मसला ये है कि पिछले तकरीबन 10-12 सालों से इस पर काम लगा हुआ है, लेकिन हमें ये बताया गया है कि हमने बादाम के दरख्त काट लिए और सेब के दरख्त लगा दिए हैं। तब से हम इसी इंतज़ार में है कि ये कब मुकम्मल हो जाएगा। हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके अवलिन तरजीह में इसका ख्याल रखे, ताकि हमारी ज़मीन सैराब हो जाए और हमारा मसला हल हो जाए। ये समझो कि यहाँ तकरीबन हज़ारों कनाल ज़मीन पड़ी है, जिसमें सेब के दरख्त हमने लगा दिए हैं। अगर ये स्कीम कंप्लीट हो जाएगी तो लाखों बेरोज़गार नौजवान इससे आबाद हो जाएंगे, ताकि वो अपने बागात में मसरूफ़ हो जाएंगे। मसला यही है कि 2009 में इसका ये ढांचा बनाया गया, 2014 में ये मुकम्मल हुआ, तब से ये ऐसे ही पड़ा है। हम सफ़र कर रहे हैं, मेहरबानी करके आप गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका खास ख्याल रखे, ताकि हमारी ज़मीन सैराब हो जाए। साल 2010 में चुकूरा और इसके आसपास के इलाके के लोगों को जो ख्वाब दिखाया गया था, अभी तक पूरा नहीं हो पाया। साल 2010 में इस इलाके में एक इरिगेशन स्कीम पर जो है काम शुरू किया गया था। अगरचे 2014 में जो ढांचा है वो मुकम्मल हो गया, लेकिन अभी तक जिस पर्पस के लिए स्कीम को बनाया गया था वो पूरा नहीं हो पाया, जिससे कहीं ना कहीं पे यहाँ के जो किसान लोग हैं वो परेशान है। आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो है एक लिफ्ट इरिगेशन स्कीम यहाँ पे बनाई गई थी साल 2010 में, जिसपे काम शुरू हुआ था और करीबन 4.5 करोड़ के नजदीक जो पैसा है इस पे खर्च किया गया था। और ये ख्वाब यहाँ के लोगों को दिखाया गया था कि इससे जो है पानी ले जाके करेवास को इरिगेट किया जाए। तो इलाके के लोगों ने, जो किसान लोग हैं, उन्होंने जो बादाम के दरख्त है वो काट के सेब के दरख्त लगाए, ये सोच के कि जो करेवा है वहां तक गवर्नमेंट जो है पानी पहुंचा रहा है। लेकिन अभी तक जो है पूरी तरह से ये जो स्कीम है कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो लोगों की अब हुकाम से गुजारिश है कि ये जो स्कीम बनी है इसे जल्द अज जल्द पूरा किया जाए, ताकि लोगों को जो परेशानी है वो कम हो और साथ साथ में इस अनएम्प्लॉयमेंट के दौर में जो है यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिले। असल में हमारा मसला है कि 2010 में ये स्कीम शुरू हो गई। हमने इसके लिए फ्री लैंड भी दिया और सब कुछ सहायता किया। 4 सालों में ये स्कीम कंप्लीट हो गई। फिर हमको हमारे पास वहाँ उस वक्त बादाम के दरख्त के, क्योंकि जो करेवा है ये खुश्क करेवा है, इसमें बादाम बहुत उगते थे। हमने जब पानी देखा तो हमने सोचा स्कीम बन गई है, अब हम सेब लगाए। हमने वो दरख्त काटे, वो बहुत कम फसल देते थे, उसमें ज़्यादा हमें प्रॉफिट नहीं आता था, सेब में आता था। हमने सेब के दरख्त लगाए, वो आज बड़े हो गए, लेकिन पानी नहीं है। अब हमने ट्यूबवेल घर घर खोले, लेकिन उससे हमारा मसला हल नहीं हो जाता है। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो दरिया बह रहा है ये लॉस हो रहा है, इसका 10% पानी ऊपर लिफ्ट करना है और इसके लिए स्कीम बनी है। इसके लिए मशीनरी भी लगी है, बिजली भी यहाँ पहुंची है, सिर्फ मशीनरी फिट करनी है, वो लगानी नहीं। उसके लिए इनको 10-20 करीब 60-70 लाख रुपए चाहिए था। डीसी साहब ने हमें यकीन दिया था, लेकिन जब हुकूमत बन गई तो उन्हें बोला अब नई हुकूमत करेगी। एमएलए साहब ने पूरा यकीन दिया, जो एमपी साहब है उसने भी हमें यकीन दिया हम पैसे देंगे, लेकिन अब वो हर रोज बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। अब सीजन आ रहा है, हमारा फ्रूट खत्म हो रहा है, हमारे दरख्त जल रहे हैं, क्या करेंगे? कुदरती बारिशों पर हमारा है। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी करके आप सब अफसरान, इस इरिगेशन डिपार्टमेंट का मिनिस्टर यहाँ आए, सेंटर से टीम आए, वो खुद देखे। अगर ये स्कीम बनी है 10 रुपए के लिए परेशान है तो इसका जल्दी से जल्दी कोई इजाला करके हमारे लिए रहम करे। तकरीबन 20,000 लोगों का रोजगार बन जाएगा, लेडीज का भी बन जाएगा, जेंट्स का भी बन जाएगा। और ये जमींदार इलाका है और डेवलप इलाका है, यहाँ हर एक फ्रूट बनता है। हम बाहर स्टेट आउट ऑफ कंट्री भी बेच सकते हैं फ्रूट। यहाँ का फ्रूट माना जाता है, बहुत मजेदार है। देखिए, जो चुकूरा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है उस पर करीबन आज 10 साल पहले उस पर काम शुरू हुआ था, जब पीडीपी की हुकूमत यहाँ थी। उसी हुकूमत के दौरान उस पर काम शुरू हुआ था और दौरान हुकूमत ही उन्होंने उस पर काम दोबारा छोड़ा है। नतीजा ये निकला है कि जो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम जिस मकसद के लिए वहां बनाई गई थी
कि जो करेवा लैंड है ऊपर, जो पंजगाम का है, चुकूरा का है, संजन का है, आस्तानपोरा का है, दूसरे एरियाज का है, जो करेवा लैंड है वो इरिगेट हो जाता है। लेकिन उन्होंने जो उसी वक्त काम शुरू करते करते ही उस पर 4 करोड़ रुपए खर्च किए और बाद में उसको अधूरा छोड़ा। नतीजा ये निकला, एक तो वो 4 करोड़ रुपए जाया होने लगे हैं, और दूसरा लोगों को अगर जो फायदा उनको पहुंचना चाहिए था वो फायदा उनको मिला नहीं है। उस चुकूरा स्कीम पर उन्होंने उस वक्त 4 करोड़ रुपए सैंक्शन किए, खर्च किए हैं, लेकिन 4 करोड़ रुपए जाया हुए हैं। आज चूंकि मैं खुद भी वहां गया उस स्कीम के पास, लिफ्ट इरिगेशन स्कीम के पास, मैंने खुद भी देखी है, मेरे साथ अफसर भी, उनके साथ भी मैंने बात की है। ये जो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है बहुत जरूरी स्कीम है। वहाँ जो करेवा लैंड है ऊपर चुकूरा का है, बहुत से इलाकों का जो जमीन है, अगर वे कंप्लीट हो जाएगी तो जो ऊपर करेवा लैंड है वो हजारों कनाल में वो जमीन आती है जिसको वो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम इरिगेट कर सकती है, और जिससे वहाँ उस इलाके की माशी हालत तब्दील हो सकती है। मैंने ये बात अपने जो हमारे मिनिस्टर, कंसर्न मिनिस्टर, इरिगेशन मिनिस्टर है उसके साथ भी उठाई है, जो चीफ इंजीनियर है उसके साथ भी उठाई है, और इंशाल्लाह इस पर मैं लगा हुआ हूँ, और आने वाले वक्त में इस पर वो काम शुरू हो जाएगा नबार्ड के जरिए, और 4 करोड़ रुपए उस पर खर्चा आता है, वो 4 करोड़ रुपए उस पर सैंक्शन हो जाएगा, और आने वाले वक्त में उस पर काम शुरू हो जाएगा, और इंशाल्लाह उन लोगों को जो वहाँ करेवा में जिनकी लैंड है, जिनकी जमीन है, उनको वो पानी मिलेगा, इरिगेशन का पानी मिलेगा, और लिफ्ट इरिगेशन स्कीम फंक्शनल हो जाएगी। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि कब तक हुक्काम जो है इनके इस मसले का अजाला निकालेगी, ये देखने वाली बात रहेगी। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पुलवामा से मैं मीर बुरहान।